नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। रावतसर नगर पालिका ईओ पवन चौधरी पर महिला कर्मचारी ने लगाए उत्पीड़न के गंभीर आरोप। बिना संसाधन प्रशिक्षण नहीं करेंगी आभा आईडी बनाने का कार्य। आशा सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। ओवरफ्लो होकर घरों में घुस रहा जोहड़ का गंदा पानी, समस्या का समाधान न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। ग्राम पंचायत 2 के एनजे को बनने के 4 साल बाद भी नहीं बनी नालियां, सड़कें। बरसाती पानी घरों में घुसने से मकानों को हो रहा नुकसान। अब खबर विस्तार से। गांधी की विचारधारा से लोगों को प्रेरित करने के लिए सोमवार को जिला अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जंक्शन के अग्रसेन भवन में किया गया। 1 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में करीब 300 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले सुबह जिला मुख्यालय पर गांधी दर्शन मार्च का आयोजन किया गया। मार्च को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, जिला अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक तानु विजय, उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन समिति हनुमानगढ़ सदस्य मनोज सैनी, गुरदीप सिंह चहल, गुरमीत सिंह, नायब तहसीलदार भावना शर्मा, सीबीईओ सीमा भल्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, महात्मा गांधी अमर रहे, 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 अमर रहे। और अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा एक शांति मार्च निकाल करके देश के अंदर जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल आज बनाया जा रहा है, उसको मिटाने के लिए हम एक अहिंसा आंदोलन हम चला रहे हैं। तो ये हमारे प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है, ये पूरे राजस्थान के अंदर हर ब्लॉक स्तर पर ये चलाया जा रहा है। हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी हर ब्लॉक पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें हम जो है गांधी जी के संदेश और शांति और अहिंसा पे चलने और नशे से दूर रहने का हम संदेश देते हैं। और आज जो कार्यक्रम होगा वहाँ सबसे पहले गांधी जी की मूर्ति माल्यार्पण होगा, उसके बाद ये रैली निकाल करके हम एक संदेश देंगे। उसके बाद वहाँ 1 दिन का प्रशिक्षण जो शिविर होगा, उस शिविर के अंदर हम गांधी जी की विचारधाराओं को, गांधी जी के द्वारा गांधी जी की आत्मकथाओं को हम आत्मसात करते हुए हमारे का जो वॉलंटियर है उनको हम प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो गांव-गांव जाकर के शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का लोगों को संदेश दें। गांधी जीवन दर्शन समिति का कार्यक्रम था और हनुमानगढ़ के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पूरे दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम था। 300 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी गई और इसमें हमारे संयोजक साहब श्रवण तंवर जी और पूरा अहिंसा एवं शांति प्रकोष्ठ जो विभाग है गहलोत साहब का जो बनाया हुआ है, उस गांधीवादी गांधी जी की रीति नीति के अनुसार उनको जो प्रशिक्षणार्थी उनको ट्रेनिंग दी गई और उनको बताया गया कि गांधी जी का जो आत्मसात करते हैं, जो गांधी जी का जीवन है, उसको जगह जगह फैलाएं, क्योंकि आज का जो समय है वो नफ़रत का माहौल पूरे देश के अंदर है। उसको कैसे न कैसे मतलब अपन गांधी जी के रास्ते पे चलें सभी, और आने वाली जो पीढ़ी है गांधी जी से कुछ सीखें, उसके तत्वाधान में ये ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया था। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 1,55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।
राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद टोटी ने की। हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 26/8/20 को पीड़िता रात्रि को अपने घर में सो रही थी तो किसी ने गेट बजाया। जैसे ही उसने गेट खोला तो गेट के सामने रवि खड़ा था, उसके साथ 3 लड़के और थे जो उसे ज़बरदस्ती बैठाकर मोटरसाइकिल पर ले गए। वह किसी के घर में ले जाकर रवि ने उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद रवि उसे बीकानेर ले गया और बीकानेर से नागौर ले गया अपनी मम्मी के घर, जहाँ पर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता को पुलिस दस्तयाब करके लाई। इसमें अभियोजन ने 9 गवाह और 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना, दम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, दम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376(2) व 5L/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, दम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376(3) व 3/4 ब्रैकेट में सेकंड के तहत 20 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, दम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 1,55,000 रुपये लगाया गया। पीड़िता के लिए FIR उसके पिता ने पीड़ीबंगा थाने में दर्ज करवाई। रावतसर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन चौधरी पर नगर पालिका की एक बर्खास्त महिला कर्मी ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला कर्मी का कहना है कि पालिका ईओ पवन चौधरी उसको व्हाट्सएप कॉल करने पर मिलने के लिए दबाव डालता था। इसके लिए ईओ ने उसके कई बार कॉल की। महिला कर्मी का कहना है कि रावतसर नगर पालिका में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में कार्यरत थी और उसने जब ईओ की मांग पूरी नहीं की तो अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष और महिला पार्षदों ने भी ईओ पर कार्रवाई की मांग रखी और कहा कि पीड़ित महिला कर्मी को न्याय दिलवाने के लिए पालिका बोर्ड उसके साथ है। हालांकि इस संबंध में अभी रावतसर थाना में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईओ पवन चौधरी ने पूरे मामले को निराधार बताते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप गलत हैं और वे हर जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। जो ईओ सर हैं, पवन सर हैं, वो मुझे वॉइस कॉल करते थे और उसके अंदर पहले मैं पट्टे के लिए सर के पास आई और पट्टे के लिए सर मैंने सर से पूछा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सर ने मेरे को बोला ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। ये मैंने सर से बोला कि सर पट्टा बन जाएगा या नहीं बनेगा, तो सर ने बोला तेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो तेरा पट्टा, तुम्हारे ये फाइल का पट्टा नहीं बन पाएगा। तो मैंने सर जैसे मैंने सुना कि मतलब पैसे ले दे के मतलब पट्टा बन जाता है, मैंने सर से बोला अगर कुछ लेन देन होता है तो मैं मतलब वो करके मतलब पट्टा बना दो आप मेरा, ठीक है। तो सर ने बोला कि मतलब कुछ भी मांगू वही दे देगी क्या। मैंने सर से बोला कि मीन्स क्या है इसका, कुछ भी का मीन्स क्या है। फिर सर ने मुझे वॉइस कॉल की और सर ने बोला कि मीन्स समझती नहीं है क्या, तू भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, तो लाइफ में इंजॉयमेंट होता है और क्या होता है, और कुछ भी नहीं, बस लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने सर की बात को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने दूसरी बात को जैसे घुमा दिया, तो सर बोले इसका जवाब क्यों नहीं दिया, मैं को इसका जवाब दे, तो मैंने फ़ोन को काट दिया। फिर सर ने दूसरी बार कॉल किया, सर ने बोला कि डिप्टी में बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है। फिर सर ने मेरे को तीसरी बार फिर कॉल किया, सर ने बोला कि आप मतलब मैं तेरे को नोट से लेने आ जाऊँगा गाड़ी में, तो मतलब अपने टाइम फिक्स कर लेते। मैंने कहा सर मेरे आने का टाइम फिक्स नहीं है, मैं जब फ्री हो जाती हूँ मैं तब भी मतलब आ जाती हूँ। सर कहते कोई बात नहीं, एक दिन अपने टाइम फिक्स कर लेते हैं और अपने मिलेंगे और मतलब घूमेंगे फिरेंगे, मतलब इंजॉय करेंगे। एब्सेंट लगी 3 एब्सेंट लगी, मैंने 3 एब्सेंट पर भी वर्क किया। फिर सर ने मेरे को लास्ट कॉल फिर की, मेरे इसके जैसे मैं 5 मिनट लेट हुई तो सर ने मेरे खिलाफ 2 नोटिस निकाल दिए। और फिर मतलब एक दिन फिर मेरे को कॉल आया मई में और सर ने बोला कि सोच ले, अभी भी सोच ले, टाइम है तेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कहते।
जैसा कि आज जैसे मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे हमारे जो बोर्ड की महिला पार्षदगण हैं उनके माध्यम से पीड़िता को साथ लेकर के मेरे पास से पूरा मामला संज्ञान में आया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो भी कोई व्यक्ति है, अधिकारी है, कर्मचारी है या कोई अन्य व्यक्ति भी है इस प्रकार का कृत्य करता है जो कि घोर निंदनीय है और पूरा बोर्ड इसकी निंदा करता है और पूरा बोर्ड इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भी हमारे बोर्ड की तरफ से पूरी ठोस कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और आम जन के बीच में जो बोर्ड की जो छवि है वो छवि को बरकरार रखा है। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि वहाँ किसी कार्मिक ने मुझ पर शोषण के आरोप लगाए हैं। इस प्रकरण के संदर्भ में यह कहना चाहूँगा कि जिस कार्मिक ने आरोप लगाए उसको 23 जून को गबन के प्रकरण में इंदिरा गांधी रोजगार योजना के तहत गबन करने के तहत उसको जॉब से हटाया गया था, जिसके चलते वह बार बार संपर्क कर रही थी। हमने उसे जवाब दे दिया था, लेकिन इसमें चेयरमैन साहब भी मुझे पिछले कुछ समय से पालिका से हटाना चाह रहे हैं और उस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं। अंततः अपने प्रयासों में सफल नहीं होने के कारण इस लड़की के माध्यम से मुझ पर यह आरोप लगाए गए हैं जो निराधार और झूठे हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस प्रकरण की किसी भी स्तर से जांच करवाई जा सकती है और सच को सामने लाया जाए। मैं किसी भी प्रकार की जांच में पूर्णतः सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। गुलवाला मंडी में बंद की गई मनरेगा योजना को पुनः शुरू करने की गुहार लेकर मनरेगा मजदूर सोमवार को कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ के पास पहुंचे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले मनरेगा मजदूरों ने जल्द कार्य शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जिला कलेक्टर ने 7 दिन में गुलवाला मंडी में मनरेगा कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। मनरेगा कार्य चालू करो, मनरेगा कार्य चालू करो। क्या है कि नगर पालिका में जो नरेगा के प्रावधान है वो अलग है और ऐसा तो इस सरकार में तो वैसे भी नरेगा अर्बन में भी चल रही है, रूरल में भी चल रही है। नरेगा चलाने के लिए ईओ की आवश्यकता है, एएम की आवश्यकता है, वाला मंडी को नगरपालिका का दर्जा दे दिया। बड़े दुख की बात है, विडंबना है कि सरकार ने एक आदेश निकाल दिया कि गोलवाला को नगरपालिका बना दी गई है और ये आदेश निकालते ही गोलवाला मंडी को न शहर की सुविधाएं मिल रही हैं न नगरपालिका नए मिल रही हैं उनको पंचायत की सुविधाएं। और सबसे बड़ा दुख ये हो गया कि बेचारे नरेगा मजदूरों के ऊपर बड़ा भार पड़ गया। सरकार ने एक आदेश निकाल कर मनरेगा को बंद कर दिया। हजारों मजदूर बेकार हो गए, रोटी खाने की समस्या खड़ी हो गई। इसलिए आज लगभग 500 महिलाएं और पुरुष मनरेगा मजदूरों के साथ हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस योजना को चालू रखा जाए। इसके अलावा गोलवाला क्षेत्र में बड़ी चोरियां हुई हैं, उन सभी चोरियों के लिए कलेक्टर साहब से आग्रह किया, एसपी साहब को भी कहा है और हमें आश्वासन मिला है कि 7 दिन में मनरेगा चालू कर दी जाएगी। नहीं की गई तो इसका भी हमें एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे करने वाले हैं। सुबह हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था। मनरेगा कार्य गोलवाड़ा के अंदर बंद हो गया था। हमने कम से कम 250 लेडीज आई, महिलाओं पर 2 बस लाया मैं भर के और यहाँ ज्ञापन दिया गया। कलेक्टर साहब ने ये कहा कि भी आपको 1 हफ्ता के अंदर मनरेगा कार्य चालू कर दूँगा। हर माह की 5 तारीख को मानदेय का भुगतान करने व आभा आईडी बनाने का कार्य करने के लिए स्मार्टफोन तथा डाटा उपलब्ध करवाने सहित 10 सूत्री मांगों का निराकरण करवाने के लिए आशा सहयोगिनों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद आशा सहयोगिनी संगठन की प्रदेशाध्यक्ष सीता स्वामी के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देश के हित में करेंगे काम, काम के बदले लेंगे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम के बदले लेंगे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम के बदले लेंगे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम के बदले लेंगे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम के बदले लेंगे दाम। हमारी एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद। सरकारी कर्मचारी रोटी कपड़ा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं इस करके आई हूँ कि हमारा आभा आईडी के लिए जो एनएम और डॉक्टरों का काम है वो आशाओं को दबाव दिया जा रहा है, आशाओं को नोटिस निकाला जा रहा है, तंग किया जा रहा है, हटाने की धमकी दे रहे हैं।
तो ये हटाने की धमकी हमें ना दें, हम डरने वाले नहीं हैं और काम के लिए ना नहीं है। अब आईडी बनाएंगे, हमें फ़ोन दिया जाए, फ़ोन का रिचार्ज दिया जाए और हमें इसकी ट्रेनिंग दी जाए। बगैर ट्रेनिंग और काम के बदले दाम दिया जाए तो ही हम काम करेंगे, अन्य काम नहीं करेंगे। और जितने अब आईडी में रिचार्ज और फ़ोन नहीं मिलता इतने हम काम नहीं करेंगे। ये हमारी रिक्वेस्ट सुनो, विनती सुनो, धमकी सुनो। हमारी मांगे हैं कि हर महीने की 5 तारीख को हमारे मानदेय जमा होना चाहिए। मूल कार्य हमारा ये है कि 10 घरों की सर्वे थी, दात्री गर्भवती महिलाओं बच्चों का टीकाकरण था। हमारे को सरकार ने इस कार्य के लिए लगाया था, जो आज उस कार्य से हमारे को भटकाया जा रहा है। जो मूल कार्य था उस कार्य से सरकार को आज हमारे को भटकाया जा रहा है। वो कार्य न करवा कर अन्य कार्य हमारे पे थोपे जा रहे हैं। तो जो हमारा मेन कार्य था वो भी छूट गया है और आशा की कोई भी कार्य की गाइडलाइन नहीं है, जो मन मर्जी के कार्य करवाते हैं। तो हम जहाँ कहते हैं सरकार से भी हमारे तरफ कोई गाइडलाइन दी जाए। और चिरंजीवी कार्ड 100 रुपये प्रति बनवाने सरकार ने बोला था कि हम 100 रुपये प्रति कार्ड का देंगे, वो भी हमारी बहनों को अभी तक नहीं मिला है। कुछ 50% महिलाओं को मिला है, बाकी का पड़ा है अभी तक, उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और एक प्लस पोलियो में सभी जिलों में बच्चे 100 रुपया दिन का मिल रहा है। आसाओं को 3 दिन प्लस पोलियो दवाई पिलाते हैं, तो वो आज भी हमारे जनमानस जिले में 75 रुपया ही मिला है। तो वो सरकार तक हम मांग पहुंचाना चाहते हैं कि क्या हर जिले में अलग अलग ये योजना है या सभी जिलों में ऐसे ही मनमानी करते हैं अधिकारी। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 2 KNG को बने 4 साल का समय हो गया, बावजूद इसके अभी तक गांव विकास कार्यों से अछूता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या बरसाती सीजन में ग्रामीणों को उस समय होती है जब बारिश का पानी घरों में घुस जाता है। वर्तमान में भी ग्रामीणों को मानसून के मौसम में कुछ इसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। गत दिनों ही बारिश का पानी घरों में घुसने से मकानों को नुकसान हुआ है। इस समस्या के कारण विवाद की स्थिति तक पैदा हो जाती है। ग्रामीणों की माने तो गांव में अभी तक नालियों का निर्माण नहीं करवाने के कारण ये समस्या पैदा हो रही है। ग्राम पंचायत को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गांव की गलियों का हाल ये है कि यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण अनीश ने कहा कि जनप्रतिनिधि दावे करते हैं कि ग्राम पंचायतों में काफी विकास करवाए गए हैं, लेकिन उनकी पंचायत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या विकास हुआ। पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण मोहल्लों में बने मकान गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अधिकतर घरों की दीवारें में दरारें आ चुकी हैं। सर यहाँ पे 4 साल हो गए इस पंचायत बनी हुई 2 KNG पंचायत को, और यहाँ पे कोई भी विकास का कार्य अभी तक नहीं हुआ। और जब भी यहाँ पे बारिश आती है, बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुसने से आपसी विवाद पैदा होता है, और जिसका प्रशासन कोई जिम्मेवारी नहीं लेती। यहाँ पे कोई गाली गलौज करता है, कोई किसी के घर में पानी तोड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पे अभी तक कोई नाली का प्रबंध नहीं है। पूरी पंचायत में हज़ारों बार लोगों को कह चुके हैं कि कोई व्यवस्था कर लो, व्यवस्था। कोई यहाँ पे प्रशासन नहीं सुनवाई करता, कोई सरपंच नहीं सुनवाई करता। और आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया 2 गलियों का हाल, कि यहाँ से गुजरना लोगों को इतना मुश्किल है कि कपड़े उठा उठा के क्रॉस करते हैं गलियों को। और प्रधान जी हमारे तक हमने पंचायतों में बहुत कार्य करवाया है, और पंचायतों में कार्य होने के बाद 2 KNG पंचायत में अभी तक कार्य क्यों नहीं हुआ। कि सबसे बड़ी समस्या तो है कि 2 KNG पंचायत में आप एक बार आके देखो तो सही कि लोग किस विवाद में जूझ रहे हैं, और इतना बुरा हाल हो रहा है कि लोग आपसी में लड़ लड़ के मर रहे हैं। प्रधान जी कहते हैं हमने बहुत अभी तक विकास करवाया, अभी तक 2 KNG में कोई विकास नहीं हुआ। महिला रीना ने कहा कि बारिश का पानी उनके घर में घुसने से बने हुए कमरे में दरारें आ गई। कमरा पानी से भर जाता है। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने लगता है। घर की चारदीवारी गिर चुकी है। उन्होंने वार्ड पंच और ग्राम पंचायत से आर्थिक मदद दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला। वह मनरेगा में मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रही हैं। उन्होंने मकान बनाने के लिए प्रशासन से आर्थिक मदद दिलाने की गुहार लगाई। इधर सारे पानी आ जाता है, ये सारा कमरा भर जाता है हमारे। ये देखो कमरा सारा फटा पड़ा है, छत सारी चौंधी है मेरी। उधर देखो सारा मेरा मकान डिग पे। इधर दीवार देखो मेरी, इधर दीवार दिखाओ जी, सारी टूटी पड़ी है हमारी। है मेंबर के पास गई, सरपंच के पास, सबको बुला बुला के 2-2 बार दिखाया, हाथ भी जोड़े। मैंने कहा कोई थोड़ी बहुती लोन की व्यवस्था कर दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे कुछ शौचालय भी है नहीं है। गुरचरण सिंह ने कहा कि उनके पास रिश्तेदार भी आने से कतराने लगे हैं, क्योंकि बरसाती मौसम में गांव की गलियों में पानी भरने से निकलने का रास्ता नहीं बचता। क्योंकि गलियां कच्ची हैं, वहां निकालना तो दूर, कोई पैदल भी गलियों में नहीं निकल पाता। कई दिनों तक पानी एकत्रित रहने से मच्छर पनपने से बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है।
पानी के सड़ांध मारने से मोहल्ले वासियों का रहना दूभर हो जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था न होने से गलियों में कीचड़ पसरा रहता है। उन्होंने पंचायत समिति प्रधान से गांव में नालियों व सड़कों का निर्माण करवा समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ये 2 केंद्रीय पंचायत है जी। हमारी गलियों का कोई विकास नहीं है। ये सभी घरों का पानी इकट्ठा होकर इस गली के अंदर आ जाता है। यहाँ से निकलने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है और हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, वो भी कतराते हैं, कहते हैं यहाँ पे कोई निकलने की जगह नहीं है, कोई गाड़ी वगैरह निकलने की व्यवस्था नहीं है, कोई पैदल नहीं चल सकता, कोई बुजुर्ग नहीं चल सकता। और बीमारी के साथ इसके साथ जो गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, इसके कारण क्या है, जो भी मच्छर मलेरिया फैलता है, हमारे आम लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम बहुत ही मतलब दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। कई लोग यहाँ से शहर से यहाँ पे आ रहे हैं, पर लेकिन हम यहाँ से शहर के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई विकास नहीं, ना नाली है ना सड़क है, जिस कारण से हम बहुत परेशान हैं। ग्राम पंचायत चकज्वाला सिंह वाला में बने हुए पुराने जोहड़ के आसपास रहने वाले ग्रामीण पिछले काफी समय से जोहड़ के गंदे पानी के बरसाती मौसम में ओवरफ्लो होकर घरों में घुसने की समस्या से भी परेशान हैं। गत दिनों हुई बारिश के बाद जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में पहुंच रहा है। इससे मकानों की दीवारों को नुकसान होने का खतरा है। छप्पड़ के पानी की निकासी शुरू करो, छप्पड़ के पानी की निकासी शुरू करो। ग्राम पंचायत प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समस्या का समाधान न होने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को मौके पर एकत्रित होकर पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही समस्या का स्थायी समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी थी। इस संबंध में ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा। ग्रामीण दारा सिंह हरची वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत में बना पुराना जोहड़ इन दिनों बरसात के मौसम से पूरी तरह भर चुका है। जोहड़ पूरी तरह से भरने से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में आ चुका है। इस कारण नालियों में आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। बदबू का माहौल है। यह पानी घरों में घुसने से मकानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में कलेक्टर, पंचायत समिति के विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत सरपंच को इस समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पिछले 15 साल से जोहड़ के आसपास बने घरों में रहने वाले ग्रामीण इस समस्या को झेल रहे हैं। शायद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन जैसा आंदोलनात्मक कदम उठाने को ग्रामीण मजबूर होंगे। हमारे ग्राम पंचायत चकज्वाला सिंह वाला के सेक्रेटरी को हमने ज्ञापन दिया है कि ये हमारे बिल्कुल पास में एक जोड़ है जिसके अंदर गांव का गंदा पानी आता है। समस्या बड़ी ये है कि बरसात के मौसम के अंदर क्या होता है कि ये पूरा का पूरा पानी जो पास पास में घर हैं जो उनके घरों के अंदर घुस जाता है। दूसरी बात ये है कि इसकी बदबू है, ये गंदा पानी आता है और बीमारियों को भी जन्म देता है। ये तो काफ़ी समय से हम पहले भी हमने कलेक्टर साहब को भी मिले, गांव के लोग और विकास अधिकारी को मिले, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई आज तक कार्रवाई की नहीं है। तो आज हमने सेक्रेटरी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और 3 दिन का हमने इनको टाइम दिया है। 3 दिन के अंदर अंदर इस पानी की निकासी की व्यवस्था बने तो ठीक है, वरना हम गांव के सहयोग से, पूरा गांव इसके लिए दुखी है, तो पूरा गांव तैयार है और आगे का संघर्ष जो है होगा वो हम बैठ के तय करेंगे और ऐसे ही इनको बैठने नहीं देंगे चैन से। फिर मकान डिगणगे निशान ही निशान है। हुण हाले दा ही होंदे बोकियां मार के पानी अगे ही सरपंच सी बोकियां मारदे पानी हल हो जाता सी। हुण कोई नहीं बोकियां मारिया, पानी सारे घरां च वड़ रहा, जाके देख लो। हुण बोकियां बज जाण पानी हल हो सकता, और कोई हल नहीं। तो अब ग्राम विकास अधिकारी से मिले, क्या कहा उन्होंने? वो आंदे जरूर करेंगे, 2-4 दिन जरूर करेंगे। उधर ग्राम विकास अधिकारी रिपल कौर ने कहा कि मौका निरीक्षण किया गया है। ग्राम पंचायत की ओर से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा इस समस्या का अवगत करवाया गया है कि ग्राम में जो पुराना जोहड़ बना हुआ है उसमें बरसात का पानी, घरों का गंदा पानी और नालियों का पानी इस जोहड़ में आता है, जिसके कारण ये जोहड़ में पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होने की वजह से पानी में बदबू आती है और कोई क्षति होने का भी खतरा उत्पन्न होता है। ग्रामवासियों द्वारा इस समस्या के द्वारा ग्राम पंचायत को अवगत करवा दिया गया है और ग्राम पंचायत इस समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द करने की कोशिश करेगी। हाँ जी, हमने मौका निरीक्षण किया है, मौके पर हमने जांच कर ली गई है और हमारे द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू करवाने की कोशिश जारी है। एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नशीली दवा सप्लाई करने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीश के अनुसार वर्ष 2020 में गुलवाला पुलिस ने अयालकी चौराहे पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार एक युवक को रोका
और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सुरेंद्र शर्मा निवासी भांबू वाली ढाली का होना बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 200 पत्ते मिले, जिसमें 2000 नशीली टैबलेट मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। दिनांक 13/1/2020 को पुलिस थाना गोलूवाड़ा द्वारा गश्त के दौरान अयाल की चौराहे के पास एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित रोककर चेक किया और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेंद्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद निवासी भांबूवाली ढाणी का होना बताया। जब उसे चेक किया तो उसके पास ट्रायोकेरेसार ट्रामोडोल हाइड्रोक्लोराइड की 200 पत्ते जिसमें 2000 गोलियां थी वह पाई गई। सभी गोलियां एनडीपीएस घटक की थी। इसके पश्चात पुलिस थाना गोलूवाड़ा में मुकदमा नंबर 14/2020 सुरेंद्र कुमार के विरुद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधान में अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी भांबूवाली ढाणी द्वारा उक्त दवाइयां सुरेंद्र कुमार को बेचान करना प्रमाणित पाया गया। इसके पश्चात चालान मान्य न्यायालय में पेश किया गया। आज सुनवाई के पश्चात मान्य न्यायालय ने सुरेंद्र कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा धारा 8/22 में सुनाई है तथा अशोक कुमार को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया है। अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाह परीक्षित करवाए। बचाव पक्ष द्वारा भी 1 गवाह परीक्षित करवाया गया। जिले में बढ़ रहे अवैध नशे के कारोबार के विरोध में शहर के युवा एक मंच के नीचे एकत्रित हुए हैं और नशा मुक्त हनुमानगढ़ के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के चलते जंक्शन हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक भवन में शहर के विभिन्न युवाओं के ग्रुप संस्थाओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संगठनों के युवाओं ने बुलंद आवाज से नशे के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी उनकी एक समस्या है कि अपना बच्चा फिजिकली फिट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और नशा जो हाउसिंग बोर्ड में हनुमानगढ़ में नशे की जो प्रवृत्ति है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। सबसे पुराने हाउसिंग बोर्ड में कम से कम मैं बलराज जी 87 में थे। आज हाउसिंग बोर्ड में रात को 10 बजे के बाद में हाउसिंग बोर्ड में खुद चलने में डर लगता है कि हाउसिंग बोर्ड क्या हो गया। पहले हम स्पोर्ट्समैन थे, बलराज जी स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने स्पोर्ट्स को बड़ा किया है, लेकिन नशा जो है हनुमानगढ़ में इतना ज्यादा तेज गति से फैल रहा है। युवा साथी इकट्ठे रहेंगे तो अपने नशे से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे आसपास बिक भी रहा है, कर भी रही है, इस प्रकार से फैल गया है कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ी की चिंता सता रही है कि किस प्रकार से हमारी आने वाली पीढ़ी जो नशे में ऐसा होगा कि वो नशे में संलिप्त नहीं हो पाएगी। सभी ने बात की कि नशा बहुत फैल रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी युवा साथियों से ये आह्वान करूंगा कि इसकी शुरुआत क्यों ना हम अपने स्वयं से करें। आज शराब एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है। आज हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक गैर राजनीतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य यही था कि इसमें कोई भी पार्टी का सदस्य नहीं है। हम सभी हाउसिंग बोर्ड पार्टी के सदस्य जो किसी भी पार्टी से मौजूद हैं उसमें गैर राजनीतिक रूप से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे हाउसिंग बोर्ड और आसपास के जंक्शन क्षेत्र के अंदर जो भी ये नशा व्याप्त है उसके अंदर के जो भी परिवार जो इसमें फंस चुके हैं उनको उससे उभारना या जागृति लेके आना। इसमें नशा मुक्ति केंद्र से भी हमारे साथी बता रहे थे। इसका मेन मोटिव आज के प्रोग्राम का करने का यही है कि जो भी ये मेडिकेटेड नशा है, चीटा है, इस प्रकार के ड्रग्स है जो धंधे में
लिप्त हैं उनको प्रशासनिक रूप से और राजनीतिक रूप से श्रेय प्राप्त है, जिसका आज हाउसिंग बोर्ड वासी ने एक तरह होकर विरोध करने का प्रयास किया है। और हम सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप सभी हम इस मुहिम में हमारे साथ हैं, क्योंकि देखा गया है कि जब कभी भी इनका किसी ने भी किसी संकल्प द्वारा, किसी फाउंडेशन के द्वारा या किसी ग्रुप के द्वारा इन असामाजिक तत्वों का विरोध किया जाता है तो उनके ऊपर क्या गलत कार्रवाई की जाती है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो इसी के ऊपर एक आज ये हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें हाउसिंग बोर्ड वासी सभी ने एक प्रण होकर ये फैसला लिया है कि अगर कोई भी ये इनको राजनीतिक या प्रशासनिक श्रेय प्राप्त करता है तो हम उनका खुले मन से विरोध करेंगे। हाउसिंग बोर्ड समुदाय केंद्र में हाउसिंग बोर्ड के युवा साथियों ने, शहर गन्ने वार्डों से भी साथियों ने एक मीटिंग रखी, जिसका उद्देश्य था हनुमानगढ़ में जो आजकल चिट्टा, स्मैक, फीम, पोस्त, मेडिकल नशा और तरह तरह के नशों से आज हम ग्रस्त हैं, चैन स्केचिंग और मतलब तरह तरह की चोरियां, उस संदर्भ में आज युवाओं ने एक गैर राजनीतिक धड़ा बनाते हुए, एक ग्रुप बनाते हुए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा, जिससे हम सीनियर पार्षद, पूर्व पार्षद भी इसमें शामिल हुए, जिनका एक ही उद्देश्य था कि जो हनुमानगढ़ बड़ा अच्छा शहर था, लेकिन इन दिनों में जो हनुमानगढ़ की स्थिति बनती जा रही है, कोई मोहल्ला पहले खुंजा का नाम लेते थे, अब हाउसिंग बोर्ड शहर का ऐसा कोई वार्ड नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जिस गली में आजकल का ये नशा नहीं बिक रहा। गुलवाला क्षेत्र में हो रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की मांग के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल व भाजपा जिला मंत्री हंसराज गोंगवाल के नेतृत्व में एसपी से मिले भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गुलवाला थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गोलूवाला क्षेत्र की 2 घटनाओं के लिए और जाखड़ावाल क्षेत्र की 1 घटना के लिए मिले हैं। एसपी साहब से मिलकर के हमने ज्ञापन दिया है कि गोलूवाला में चिट्टे का नशा बहुत बड़ा फैला हुआ है, बड़ा नेटवर्क बन गया है, अनेक लड़के इसके शिकार हो गए हैं, 2 लड़कों की डेथ हो गई है और पुलिस की नाक के नीचे चिट्टा बिक रहा है, कोई ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हमने आक्रोश व्यक्त किया, एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गुलवाला पुलिस थाना में मारपीट व छीना झपटी के आरोप में दर्ज मुकदमा संख्या 203 की जांच वर्तमान अधिकारी की जगह किसी अन्य पुलिस अधिकारी से करवा न्याय दिलाने की मांग के संबंध में परिवादी पक्ष ने सोमवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा और साथ में गुलवाला पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बिलोचावाला में पिछले माह ज्वेलर्स के साथ हुई लूट की वारदात का शीघ्र खुलासा करने की मांग परिवादी पक्ष ने सोमवार को एसपी को ज्ञापन सौंप कर की। रामकुमार सोनी ने इस मामले में शीघ्र निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए अनुसंधान अधिकारी को आदेश देने की मांग की। दूसरा एक विषय बड़ा गंभीर, चोरियां इतनी बढ़ गई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है और धोरे वाला चक 6 बीचम जाखड़ा वाले के पास बहुत बड़ी चोरी हो गई है। 45 तोला सोना, नगद रुपए और कितना सामान निकाल कर ले गए। 4 दिन हो चुके हैं, चोर पकड़ से बाहर हैं। एसपी साहब से हमने आग्रह किया है कि विशेष टीम बनाकर चोरों को पकड़ा जाए, नहीं तो चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और आम आदमी परेशान है। इन दोनों मुद्दों को लेकर के एसपी साहब से आज मिले हैं और आश्वासन मिला है कार्रवाई का, नहीं तो आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद। आज जाखड़ावाली क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की घटना हुई है, जिसमें कम से कम 35-40 लाख रुपए का एक सामान्य किसान है बलवंत गोदारा, उसके नुकसान हुआ है और घर से उनकी जागने के बाद भी पिस्तौल लगाकर पूरे का पूरा 3 पीढ़ियों का सोना और गहने, जेवरात, नकदी सब ले गए। एक सामान्य किसान परिवार के पीढ़ियों की संपत्ति जब चोरी होके चले जाए सरेआम, और 4 दिन होने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसलिए हमारे भाजपा नेता कैलाश जी मेघवाल के नेतृत्व में हंसराज जी बुवाड़ पूरे ज़िले और सभी गणमान्य नागरिक ज़िले के प्रबुद्ध नागरिक मिले हैं कैलाश जी के नेतृत्व में कि ये चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगे और जाखड़ा वाली चौकी में स्थायी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति हो, जिससे उस क्षेत्र में कुछ पुलिसिंग हो और चोरों में भय व्याप्त हो, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। ये एसपी साहब ने कहा है कि हमने डीएसटी टीम को ये चोरी को खोलने के लिए लगाया है। अगर 4-5 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो हम एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। ये हमने एसपी साहब को निवेदन किया। गांव आदर्श नगर में बस स्टैंड स्वीकृत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि आदर्श नगर 1000 की आबादी वाला क्षेत्र है जो कि 1962 से बसा हुआ है, लेकिन गांव में बस स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं। गांव के छात्र छात्राओं को शहर में विद्यालय व कॉलेज आने जाने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि गांव में रोडवेज व लोक परिवहन बसें नहीं रुकती। गाँव आदर्श नगर में बस स्टैंड स्वीकृत करो, स्वीकृत करो, स्वीकृत करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गाँव आदर्श नगर में बस स्टैंड स्वीकृत करो, स्वीकृत करो, स्वीकृत करो। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश होकर गांव आदर्श नगर के और आसपास के बासिंदों ने यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। पिछले जो 1962 से बसा हुआ गांव की आबादी है, उसके अंदर जो पूर्व की भांति हमारा सेमनाला बस स्टैंड स्वीकृत था, पर आज सैकड़ों की संख्या के अंदर यहाँ छात्र छात्राएँ यहाँ हनुमानगढ़ शहर की ओर रोजाना पढ़ने आते हैं, ग्रामीण रोजाना शहर की ओर आते हैं। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक बस स्टैंड स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। हम पहले भी यहाँ प्रशासन को यहाँ ज्ञापन देकर और रोडवेज प्रबंधक महोदय को भी ज्ञापन देकर इस बारे में अवगत करा चुके हैं, पर प्रशासन कहीं भी इस ओर सुध नहीं ले रहा है। हमारी आज के ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग है हमारी कि हमारे गाँव के जो आसपास के 3-4 गाँव हैं, उनको देखते हुए, उनकी आबादी को देखते हुए रोजाना छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित न हो, सुचारू रूप से वो पढ़ सकें, समय और धन की बचत हो। इसलिए हम यहाँ प्रार्थना लेकर आके आए हैं कि हमारा बस स्टैंड स्वीकृत किया जाए। देखिए, हम पहले भी इस बारे में हम कई बार चेता चुके हैं। इस बार अगर प्रशासन नहीं चेता तो निश्चित रूप से आगामी बैठकर रणनीति तय करके एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आदर्श नगर से आए हैं मैं हमारे लड़के हैं और बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, चलाते नहीं बस वाले, या तो 16 मिनट उतार देते हैं या ढाणी मोटरियाँ, या 3 किलोमीटर पीछे उतारते हैं या 3 किलोमीटर आगे उतार देते हैं। बहुत मोटी समस्या है गाँव में हमारा। बच्चे तब क्या स्कूल नहीं जाएंगे, क्या बात है कि बस नहीं रोकते हैं, बस कह रहे नहीं रोके, यहाँ पर कोई अड्डा मंजूर नहीं है। मैं हमारे गाँव बस अड्डे में बसे हो, मेरे पास ढोर चढ़ना आ रहा आज तक हमारी को सुनाई भी कौन करना आ रही, कोई आदमी अधिकारी है, मैं बिल्कुल कार में डाटा लगा रहा सारा ही। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।